Students, I am Shashikant Pandey. I will teach you social science. So, dear students, our first chapter is environment. First of all, we need to know that what is an environment. Introduction है whatever we see in our surroundings makes the environment. For example, trees, rivers, chairs, school, hospitals, roads, mountains, clothes, doctors, books. हम लोग अपने आसपास के environment में जो भी चीज़ देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या मिलकर बनाती हैं environment बनाती हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन मेड है. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि व्हाट इज़ डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट. डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ के सर्फेस को रहने लायक बनाने के लिए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज दैट लिथोस्फीयर, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है. अर्थ के सर्फेस पे जहाँ पर हम लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, घूमते फिरते हैं. ठीक है. It is known as lithosphere, and from lithosphere the litho word is taken from the Greek word which means rocks or minerals. ठीक है. Next point is the hydrosphere, the waters on the earth's surface such as lakes, ponds, rivers, sea, ocean. हमारे अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे भी हमें वाटर के रिसोर्सेज दिखते हैं, चाहे वो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशंस, सी, चाहे कुछ भी हो. ठीक है. वो सारी चीज़ें हमारे क्या कहलाती हैं? That is known as hydrosphere. Atmosphere, simply in a very simple word, atmosphere is a mixture of gases. ठीक है. Either it is taken in the respiration or the used by the plants in the photosynthesis process. That is known as whatever with the gas we use, that comes from the atmosphere. That is a part of atmosphere. Then we are moving to the biosphere. When the land, water and air interact with each other, that is known as biosphere. थर्ड टॉपिक इज दैट बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक का पहला पॉइंट जो है वो बायो. ठीक है. इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द living things, and abiotic in which we are studying about the non-living things. Living things are plants, animals, bacterias, protozoas. ठीक है. And fungus, bacteria, and all these are things, the living things. And non-living things are the water, soil, air, light, minerals are the abiotic things which cannot move or which cannot make food for themselves. That is known as abiotic. Okay. Components of environment. ठीक है. We see the three things in our daily life: natural environment and human made environment and human environment. What is natural? The things which is given by the nature by their self, that is known as natural environment. Just like water, air, land and all the living things including human beings, animals and trees and plants. ठीक है. देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन मेड. ठीक है. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बीइंग ने अपने कंफर्ट के हिसाब से नेचर में कुछ चेंजेस किए हैं. जैसे कि रिवर्स को दो शोर्स को क्लियर करने के लिए, मतलब फिर उसको वॉक करके जाने में पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ब्रिजेस बना दिया. ठीक है. रोड्स घूमने फिरने के लिए उतने ज़्यादा स्मूथ नहीं थे, इसलिए हमने क्या बना दिया, वहाँ पे अच्छे खासे कंक्रीट के और डामर के रोड बना दिए अच्छे. ठीक है. ऊंचे हाइटेड बिल्डिंग बना दिए रहने के लिए. ठीक है. हॉस्पिटल्स बना दिए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोगों ने खुद ने अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को बनाया है. दैट इज़ नॉन एज ह्यूमन मेड. ठीक है. ह्यूमन जो हमने अपने फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन हैज़ द फीलिंग. ठीक है. तो हमने नेशनलिज्म के फीलिंग के लिए देश बनाया. ठीक है. अपने एरियाज़ डिवाइड किए हैं और फिर इसके बाद में एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसके अंदर वी लर्न अबाउट द कल्चरल थिंग्स एंड इन विच वी बिकम वेरी हम्बल एंड पोलाइट. ठीक है. तो इसके लिए हमने एजुकेशनल चीज़ें बनाई जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि रिलीजन, हाउ कैन वी रिकोगनाइज दी अ पर्सन. ठीक है. क्योंकि हमारा देश जो है और कंट्री इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. ठीक है. यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग रीजन से आते हैं. सो वी नीड टू रिकोगनाइज द पर्सन. ठीक है. तो ये इस चीज़ का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है. ठीक है. तो नेक्स्ट चीज़ इज कम्युनिटी. कम्युनिटी में ब्राह्मण कम्युनिटी. ठीक है. ब्राह्मण कम्युनिटी, राजपूताना कम्युनिटी. ठीक है. अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी को बना दिया गया है. ठीक है. और इसके अंदर ह्यूमन में फैमिली भी आती है जिसके अंदर वी रिकोगनाइज आवर पेरेंट्स. ठीक है. एज ए मॉम, डैड, ऑल थिंग्स. ठीक है. बायोस्फीयर, the part of the earth where water, land and air interact with each other. We have already discussed this topic, so I don't think that we should
read it again. Then moving to the next topic, ecosystem. All the plants or the living organism like tree, animal and human being live together in a particular area that is known as ecosystem, in which they are interdependent on each other. Okay, यहाँ पर कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पर कि लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो एक प्रकार का इकोसिस्टम कहलाता है. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट. व्हाट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट? ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट. Human beings interact with environment on day-to-day basis and modify it according to their needs. Due to modernization, our needs grew, so we learned new ways to fulfill our needs. We learn to grow crops, create a system wherein transaction takes place, for example, trade and commerce. Furthermore, we gather things as per demands. Example, to construct a building, we need raw materials, including rock and wood. For this, we may look to nature. We can get rocks from the mountains and wood from cutting down trees. ठीक है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, जब से हम लोग यहाँ इस धरती पे आए हैं, ठीक है, इस अर्थ पर आए हैं, तब से हम लोग क्या है कि नेचर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हुए. ठीक है, हमने डे टू डे लाइफ में क्या किया है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा, थिंग्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया है फॉर आवर कम्फर्टनेस. ठीक है, हम लोग आज भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि फॉर क्रॉप्स वी आर डिपेंडेंट, फॉर द फूड वी आर डिपेंडेंट ऑन द क्रॉप्स. हम लोग क्रॉप्स, वीट, राइस और लॉट ऑफ दाल्स हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रेड करने के लिए भी हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किए हैं. ठीक है, रोड्स ब्रिजेस बनाए हैं, एरोप्लेन्स बनाए हैं. ठीक है, और ये मिलकर क्या बन गया है, हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट बन गया है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी नोट्स फॉर दिस chapter, which may be in the PDF. Okay, so thank you for today.